उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहां पेड़ों को काटो तो खून निकलता है, जहां देवी मां खुद भक्तों को दर्शन देती हैं, कभी एक बूढ़ी औरत के रूप में तो कभी प्रकृति की पुकार बनकर। जी हाँ, उत्तराखंड में स्थित विश्व का इकलौता मंदिर जहां रात भर नंगे पांव कठिन चढ़ाई चढ़कर प्रातःकाल दर्शन किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दीबा मां मंदिर पौड़ी गढ़वाल की। यह वह जगह है जहां पहुंचकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ का इतिहास बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस पावन स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 2500 मीटर है। दीबा माता ने इस स्थान पर तब अवतार लिया जब गोरखाओं ने पट्टी खाटली पर आक्रमण किया था। मां दीबा ने यहाँ सबसे पहले पुजारी को सपने में दर्शन दिए और अपना यह स्थान बताया। फिर इसी स्थान पर उन्होंने इनकी स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह मार्ग सीधा नहीं बल्कि काफी टेढ़ी मेढ़ी गुफाओं से होकर उन्हें तय करना था। आज भी जिस पर्वत की चोटी पर माता की मूर्ति स्थापित है, उस स्थान के नीचे गुफा है, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से ढक चुकी है। पुजारी का गांव बहुत नीचे था, सुरंग से ही वह इस स्थल पर पहुंचता था। तरह तरह की कथाएं दीबा माता के बारे में सुनने को मिलती हैं। कोई तो बताते हैं कि इस स्थान के नजदीक के गांव की कोई कन्या घास काटने गई थी और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। वही कन्या फिर देवी के रूप में यहाँ हुई। यहाँ के प्रसाद रसूली पेड़ के पत्ते हैं। उसके बारे में बताते हैं कि एक बार वहाँ बर्फबारी के समय 25 से 30 आदमियों की बारात जा रही थी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि चलो माता के दर्शन कर लें, लेकिन अन्य लोगों ने देर होने के कारण मना किया। बुजुर्ग ने दीबा माता के दर्शन किए और दुल्हन के घर पहुंच गया। उसने सोचा था कि अन्य बाराती तो पहले ही पहुंच गए होंगे, लेकिन दुल्हन वालों ने उसे बताया कि वहां कोई नहीं आया। उसके बाद दुल्हन के गांव के सभी लोग बारातियों को ढूंढने निकले, तो देखा कि मनुष्यों की आकृति के कुछ पेड़ जो कि बारातियों की संख्या के थे, उनमें से कोई ऐसा लग रहा था मानो कोई ढोल पकड़ा हो, कोई दमाऊ, तो कुछ मानो नाच रहे हो। वे वहीं बर्फ के बीच खड़े थे, जो कि अब भी उन्हीं रसूली के वृक्षों के रूप में हैं। उनकी आकृति भी उन्हीं की तरह दिखती है और उन पर हथियार या पत्थर फेंकने से खून निकलता है। उनके पत्ते ही दीबा माता के प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाते हैं। उस वक्त यहाँ पर माता साक्षात थी और उनके साथ एक सेवक था। माता इसी स्थान से ही सभी लोगों को गोरखाओं के आने की सूचना दिया करती थी। इस स्थान पर किसी की नजर नहीं जाती थी, लेकिन वो सभी को यहाँ से देख सकती थी। और आज भी यहाँ पहुंचकर यदि आप देखें तो ऐसा ही है। यहाँ से चारों तरफ नजर जाती है, लेकिन दूर दूर तक कहीं से भी यहाँ नजर नहीं पहुंचती। गढ़वाल पर गोरखाओं ने आक्रमण कर राज्य किया था। गढ़वाल के इतिहास में गोरखियाली अत्याचार कुख्यात है। यहाँ पर उस वक्त गोरख लोग यहाँ की जनता को जिंदा ही काट दिया करते या ओखलियों में कूट दिया करते थे। अंत में माता ने गोरखाओं का संहार किया, पट्टी खाटली तथा गुजरों को उनसे आजाद करवाया। उसके बाद इस स्थान पर जहां से माता लोगों को गोरखाओं के आने की सूचना दिया करती थी, उस स्थान पर एक ऐसा पत्थर था कि उसे जिस दिशा की ओर घुमा दिया जाता था, उसी दिशा में बारिश होने लगती थी। इस स्थान का यहाँ की गढ़वाली भाषा में नाम धवड़िया यानी आवाज लगाना है। दीबा मंदिर की मान्यता के अनुसार दीबा माँ के दर्शन करने के लिए रात को ही खड़ी चढ़ाई चढ़कर सूर्य उदय से पहले मंदिर पहुंचना होता है। वहां से सूर्य उदय का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है।
वहां से उगता सूर्य किसी को शिशु की तरह दिखता है और फिर घूमती हुई कांसे की थाली की तरह दिव्य दिखता है। यहाँ की खासियत यह भी है कि अगर कोई यात्री अछूता यानी उसके परिवार में मृत्यु या नए बच्चे का जन्म है और अभी शुद्धि नहीं हुई है, तो वह कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, यहाँ नहीं पहुंच सकता। लेकिन कोई कितना भी बूढ़ा हो या बच्चा हो, चढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं होती है। यहाँ से काफी दूर रास्ते पर एक स्थान पर जल है, जिसका एक गगरी पानी लोग इस मंदिर तक ले जाते हैं, जो अनेकों की प्यास बुझा देता है। और उसी जल से लोग भंडारा करते हैं, मतलब फारा होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर दीबा माँ भक्तों को सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन दे चुकी हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर के आसपास के पेड़ मात्र भंडारी जाति के लोग ही काट सकते हैं, वो भी मंत्रों और आज्ञा के साथ, क्योंकि ये वही बाराती हैं जो यहाँ पेड़ बन गए थे। यदि कोई अन्य लोग ये पेड़ काटे तो पेड़ों से खून निकलता है। ठंड की बारिश में वहां बर्फ पड़ती है, लोग दूर दूर से बर्फ देखने भी वहां जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ दीबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।